संवाददाता गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ है ताजा अपडेट? जी बताया तो एक दिनों की खबर बढ़ती जा रही है और खास करके जो आंकड़ा बढ़ता है कि अहमदाबाद में ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आज अहमदाबाद में कल भी केसेस ज्यादा थे और आज भी ज्यादा है। कल 200 केस अहमदाबाद के थे। जो ये केसेस जहाँ से बढ़ते हैं, जहाँ ज्यादा जो कोर्ट विस्तार है अहमदाबाद का, जो सिटी इलाका है, जो कॉर्डन किया हुआ इलाका है, जो कोर्ट विस्तार जिसको कहा जाता है, उसी विस्तार में ज्यादा बढ़ जा रहे। कल यानी पुलिस कर्मचारी को भी, जो कुछ पुलिस स्टेशन है उनको 15 पुलिस कर्मचारियों को भी हो गया था, कुछ उसमें डॉक्टरों को भी हो गया है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं पब्लिक अभी भी लापरवाही बरत रही, ऐसा नजर आ रहा है। जी पारस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से 1600 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है, तो अब तक कितने लोग ठीक होकर अपने घर पर जा चुके हैं? अभी तक भी घर पे लोग अभी भी ठीक हो, लेकिन अभी भी ज्यादा लोगों की संक्रमित होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। तो सुबह और शाम जब प्रेस होगी, जब सरकार बताती है, तो आंकड़े इतने भयावह होते हैं कि वो खुद ज्यादा से ज्यादा आंकड़े अहमदाबाद के ज्यादा आंकड़े सामने आते हैं और वो भी कोर्ट विस्तार के सामने आते हैं। और अभी तो कुल आंकड़ा 1004 आंकड़ा हो चुका है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो गया और खासकर जो कोरोना का आंकड़ा है वो अहमदाबाद में ज्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो कोर्ट विस्तार है, जैसे कि सालम है, अहमदाबाद है, कालूपुर है, अमराईवाड़ी है, असारवा विधानसभा क्षेत्र है, जो जिन विधानसभा क्षेत्रों, इन विधानसभा क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक नहीं समझ पा रही है, या क्यों नहीं समझ पा रही है बहुत कहना अभी कठिन होगा, लेकिन पब्लिक के वजह से आंकड़े बढ़ते जो नजर आ रहे हैं। और फिलहाल एक दिनों दिन आंकड़े बढ़े और आगे जाके भी ये चिंता का विषय बन सकता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया पारस। तो जिस तरीके से गुजरात से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वहां पर 1604 तक मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और कोरोना के 228 नए मामले सामने आए हैं, जो हैरान कर देने वाले। चलिए खबरों में रुक करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर इस महामारी को रोकने में जुटा हुआ है। वहीं दिल्ली में सीआरपीएफ की टीम ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया है और सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइजेशन किट भी बांटे हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। मैं राजेश कुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। आज एक्चुअल ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसके साथ साथ लोगों को हमने हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, लाइफ बॉय साबुन और फिनाइल, उसके साथ साथ मास्क, इन चीज़ों को हमने बांटा है जो इस कोरोना जैसे महामारी से संघर्ष करने के लिए उपयोगी चीज़ें। लोगों को अवेयर भी हमने किया है कि किस तरह से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है, जो आपको कैसे बचाएगा, कैसे बताएगा और अपने हाथों को कैसे धोना है। सैनिटाइज़र के पीछे लोग भाग रहे हैं। सैनिटाइज़र से बहुत अच्छा चीज़ साबुन है। आपके पास 5 रुपए का साबुन हो या 50 रुपए का साबुन हो, उससे भी आप अपने हाथ को सैनिटाइज रख सकते हैं। इसमें डिस्टेंस मेंटेन करके रहें ताकि एक दूसरे तक ये संक्रमण न फैले और लॉकडाउन में आप अपने आप को घरों में प्रतिबंधित। महाराष्ट्र में पुलिस ने नागपुर में शांति नगर के पास एक कोविड-19 थीम्ड पुतला जलाकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। दरअसल लोगों को वायरस से बचाने के लिए उनसे घर में ही रहने की अपील की जा रही है और साथ ही पुतले के जरिए वायरस के प्रकोप के बारे में भी बताया जा रहा है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वायरस से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए पुलिस हर बार लोगों को समझा रही है और मास्क लगाने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के एक निठारी गांव में एक महिला कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में काफ़ी परेशान है। महिला के पास खाने के लिए अब सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। लॉकडाउन से पहले महिला कई लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। उसकी 14 साल की बेटी है जो कि दिल की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसके पास दवाओं के लिए भी पैसे नहीं हैं और साथ ही पीड़िता ने कहा है कि पति भी रिक्शा चलाते हैं और लॉकडाउन में सब बंद है, जिसकी वजह से घर में कोई पैसे नहीं आ रहे हैं। मेरा लड़की का दाव ही नहीं है। कितने साल की है?
14 साल का। ये कब से प्रॉब्लम है? ये 2 महीना हुआ। हार्ट का प्रॉब्लम है उसका। हॉस्पिटल तो जा सकती है आपने? अस्पताल बहुत दूर ले जाती है। एक मैडम फ्री में, मतलब हमारा गरीब है इसलिए फ्री में वो ECG करती है, और कोई दवाई लिख के देता है, वो हमको मांगाना पड़ता है। तो आज 1.5 महीना होने वाला है, अब मेरा घर में 1 रुपया नहीं है। मैं उसको दवाई कैसे खिलाऊं और हम कैसे खाए 4 जन लोग। राजस्थान के नीमका थाना में नयाबास गांव के भेरूजी मंदिर के पास मिट्टी के टीलों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक रतन लाल का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है, और जिसके बाद आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। हत्या करने का कारण आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जो नयाबास की घटना हुई है उसमें मृतक की पहचान रतन मीना के नाम पे हुई है, और ये चीज़ सामने आई है भी मुलजिम पक्ष है और ये जो मृतक है इनकी आपस में पहले से ही रंजिश चल रही है। एक दूसरे की मुखबिरी के चलते इनको शक था भी एक दूसरे की मुखबिरी पुलिस को देते हैं, जिसके चलते इनके पहले भी आपस में झगड़ा हुआ था। कल रात को इसका रतन का अपहरण करके 4 जो FIR में नाम आए हैं, जिसमें मुख्यतः ये विकास मीना और इनकी गैंग के लोग हैं, इन्होंने इसका अपहरण करके मारपीट करके इसका मर्डर कर दिया। मुकदमा हमने दर्ज कर लिया, बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया। टीमें गठित करके हम लगातार दबिश दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, और जिसके चलते जो लोग जहां पर थे वो वहीं पर फंस गए। हालांकि इनके रहने खाने का इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है। इसी कड़ी में कुछ NGO भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब इस सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे विभाग की रेलवे स्टेशन की रसोई भी आगे आ गई है, जिसके चलते रेलवे रसोई की ओर से ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो खाना बाकी ट्रेनों के लिए पहुंचाया जाता था, उस खाने से अब ज़रूरतमंदों का पेट भरा जाता है। दरअसल लॉकडाउन के चलते जो अलग अलग जगहों पर लोग जो फंस गए हैं, उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इनिशियली हम लोगों ने NGOs के थ्रू और RPF के थ्रू जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको हमने खाना पहुंचाना शुरू करवाया था, और इनिशियली हम लोगों ने 500 RPF के थ्रू और NGOs के थ्रू 3000 के आसपास खाना दिया था। अभी हम लोग खिचड़ी दे रहे हैं, जो कि 500 हम लोग RPF के थ्रू बांट रहे हैं आसपास के एरिया में, और 3000 जो है 2500 से 3000 हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। किस तरह से आपको पूरा हम लोग यहाँ पे खिचड़ी बल्क में प्रिपेयर करके बल्क में ही ट्रांसफ़र देते हैं, और जो कि कम्युनिटी मील के तौर पे आगे जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम यहाँ पे खिचड़ी बना रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लान करके स्टॉक अपने पास में रख लिया था, और हम लोग जो है एज पर डिमांड पहले तो हम लोगों ने NGO के थ्रू बंटवाया था, RPF के थ्रू अभी बांट रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बांट रहे हैं। तो जो डिमांड होती है एज पर डिमांड हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और बल्क में ट्रांसफ़र करते हैं। स्टॉक हम लोगों ने इन एंटीसिपेशन की अगर ये लॉकडाउन 1 से 1.5 महीने रहता है, तो जो हमें रिक्वायर्ड स्टॉक चाहिए था वो हम लोगों ने लेके स्टॉक। केंद्रीय मंत्रियों का समूह देश भर में कोरोना से पैदा हुई स्थिति में यात्री ट्रेनें शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों का मानना है कि इस दौरान ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बुकिंग न करने को कहा गया है, और देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। इसके बाद भी रेल और हवाई सेवाएं नहीं शुरू होंगे। कोरोना को लेकर शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों की 5वीं बैठक हुई थी। इसके बाद अब इन विषयों पर रिपोर्ट तैयार करके PMO को भेज दी गई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में ये कहा गया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और PM मोदी अंतिम फैसला लेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऐसी स्थिति में यात्री ट्रेनें शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों का मानना है कि ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। आप सभी की तरह मैं भी काफी दिनों से घर में लॉकडाउन और सुरक्षित हूँ। अभी के हालात को देखते हुए अगर सरकार मुझसे कुछ दिन और घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे बेहतर उपाय अभी कोरोना से बचने के लिए और कोई नहीं। हम अपने घर से कोरोना वायरस को आने के लिए कोई भी आमंत्रण न दें। इसके लिए आवश्यक है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बीच मौलानाओं के आगे झुक गए हैं प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान में सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,000 से ज़्यादा लोग अभी तक इस कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने फिर भी मंजूरी दे दी है। दरअसल रमज़ान के महीनों में ये कहा गया है मौलानाओं की तरफ से, पाकिस्तान के मौलानाओं के समूह ने यह कहा है कि रमज़ान के महीने में सामूहिक नमाज अदा की जाएगी और पाकिस्तान सरकार मौलानाओं के आगे झुक गई है और प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के बीच भी सामूहिक नमाज पढ़े जाने की इजाज़त पाकिस्तान सरकार ने दे दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। बावजूद इसके जब पाकिस्तान सरकार को धमकी दी गई, चेतावनी दी गई मौलानाओं की तरफ से, तो पाकिस्तान सरकार इस मामले पर अब झुक गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश में अभी भी महामारी विकराल रूप नहीं धारण कर पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन खोला जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं दी जा सकती। केजरीवाल ने कहा है कि कल 186 केस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें किसी में भी कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के टेस्ट बढ़ा दिए गए। एक चीज़ तो यह है कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं, मोटा मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं। 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 आईसीयू में, 6 वेंटिलेटर पे हैं की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के
ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई। पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने शनिवार को भी पुंछ जिले में एलओसी के पास अग्रिम चौकियों और गांवों में गोलीबारी की थी। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में शनिवार शाम सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हर दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते हर कोई कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार और प्रशासन का सहयोग कर रहा है। अब इस कड़ी में हरियाणा के सिरसा में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अच्छी पहल की है। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने प्रशासन की मदद की है। उन्होंने जिला प्रशासन को 300 पीपीई किट, 50,000 मास्क सौंपे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जंग में देश के साथ इनेलो खड़ी हुई है। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सबसे बड़ी जरूरत जो है वो पीपी किट की है और पीपी किट की बड़ी दिक्कतें थी पहले। अब तो आई है कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन शुरू में इसकी दिक्कत थी। तो मैंने अपने सोर्स से लोगों से बातचीत करी और पीपी किट के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपको उपलब्ध करा दें। आज मैंने 300 पीपी किट और उसके साथ 50,000 मास्क जो है, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में ही सबसे बड़ी जरूरत, कमिश्नर को भी और जो सीएमओ हैं यहाँ पे उनको भी, दोनों से खुल के कहा कि केवल इन तक नहीं, इससे भी आगे आपको कोई और चीज़ की जरूरत आप महसूस करें। सरकार का तो एक सिस्टम है, एक चीज़ का ऑर्डर करोगे वो फाइल घूमते घूमते 10 जगह जाती है, टाइम लगता है। मैंने कहा कि जहाँ आप मेरी जरूरत समझो इस मामले में, आप मुझे एक बार टेलीफोन के ऊपर इतना करना, मैं आपको वही सामान जो 10 दिन में आपके पास उपलब्ध होता है उसको एक दिन में उपलब्ध कराने का काम। जो सरकार है मौजूदा, इसने पता नहीं क्यों ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से किसान और व्यापारी के बीच में भी संबंध खराब करने की कोशिश की गई। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि व्यापारी को तो व्यापार खत्म कर दिया, उस व्यापारी का क्या कसूर है जो व्यापारी एक किसान की हर वक्त मदद में खड़ा था। उस व्यापारी को भी मारा इन्होंने, और मारा भी छोटे व्यापारी को, बड़े को नहीं। उस व्यापारी को मारा है जो व्यापारी मददगार था, जो कोई ये नहीं था कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो तो किसान का मित्र था, एक किसान का बैंक था। तो ये जो संबंध खराब करने की बात थी, इसमें पता नहीं सरकार की क्या सोच थी। हमने इस चीज़ का हमेशा विरोध किया। हमने कहा कि ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि ये जो पर्चियाँ काटी जाती है गेट के ऊपर, ये भी गलत है तुम्हारी। इसलिए आज भी मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस व्यापारी को विश्वास करो और उस व्यापारी को इस बात की छूट दो आप कि आप सरसों की खरीद कर लो। अब तो कोई बाहर से सरसों आ ही नहीं सकती, चारों तरफ से तो सब कुछ बंद है, सील है, कोई ट्राली नहीं आ सकती। अब तो जो यहाँ किसान की फसल है वही है। अब सरकार कहती है दाना दाना खरीदेंगे, तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ है? फिर क्या कैप है 8 क्विंटल की, क्या कैप है 80 किलो की, यहाँ 32-32 किलो भी खरीदिए। फिर कहते हैं हमारे ये कोई ना कोई फॉल्ट था, कंप्यूटर में कोई चीज़ गलत चल गई। अरे जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की। आप उस व्यापारी को छूट दे दो, व्यापारी आपको सारी फसल खरीद के दे देगा। अगर कम होगी तो व्यापारी की, ज़्यादा होगी तो आपको। कोरोना संकट को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन का पालन सही तरीके से हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। अलग अलग तरीकों से लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इस बीच दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां की स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। दरअसल ये वही मामला है, आज़ादपुर सब्जी मंडी है, जहां कभी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने जैसी बातें सामने आई थी, लेकिन आज की तस्वीरें बिल्कुल उलट
लॉकडाउन के बीच मुंबई में लोगों को खाना खिलाने वाले मुंबई डिब्बा वाले इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के चलते सारा काम ठप पड़ा हुआ है और वहीं बीजेपी विधायक राम कदम का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार उनकी मदद करे ताकि वो लोग आर्थिक संकट से उभर सके। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो रोजाना काम करने वाले लोग हैं वो भूखमरी की कगार पर हैं, उनके अकाउंट में सरकार को पैसे डलवाने की जरूरत है। घड़ी में जिन मुंबई के डब्बे वालों ने हजारों लोगों को समय पे भोजन पहुंचाया, वे सारे मुंबई के डब्बे वाले आज संकट में हैं। उनके घरों में भूखमरी आरंभ हो चुकी है। उनके साथ साथ रिक्शा है, टैक्सी है, ओला उबर के ड्राइवर हैं, लोगों के घरों में काम करने वाला पुरुष वर्ग और महिला बहनें हैं, इनके भी घरों में भूखमरी आरंभ हो चुकी है। हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने इन सबके अकाउंट में पैसे जमा करने की आवश्यकता है ताकि इस संकट की घड़ी में उनको कुछ राहत मिल सके। ऐसी हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है। इसी बीच शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, अंबाला में 3 और कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो सामने आए हैं। शहजादपुर के रहने वाले हैं तीनों मरीज। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, एक 13 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ। ये बड़ी खबर, मरीज के घर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और अब उनकी जांच की जा रही है। हरियाणा के अंबाला में 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं और शहजादपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों मरीज। एक 13 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंच गई है और अब उनको इलाज के लिए ले जाया जाएगा, अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और वहां पर उनका सही तरीके से इलाज शुरू किया जाएगा। शहजादपुर के रहने वाले तीनों मरीज बताए जा रहे हैं। एक 13 साल का बच्चा भी इनमें संक्रमित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के अंबाला से। लगातार कोरोना वायरस के जो संक्रमित मामले हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। अब हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। शहजादपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों और एक 13 साल का बच्चा भी इनमें बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मरीजों के घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई। हरियाणा के अंबाला में 3 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित 3 लोग पाए गए हैं और अब स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके घर पर पहुंच गई है। इन तीनों में एक 13 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। मरीजों के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है और अब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा अस्पतालों में। शहजादपुर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों मरीज और एक 13 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा के अंबाला से, जहां 3 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। हरियाणा के अंबाला में 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। शहजादपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों और एक 13 साल का बच्चा भी इनमें बताया जा रहा है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है। मरीज के घर पर पहुंच गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। हरियाणा के अंबाला में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले अब सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहजादपुर के रहने वाले ये तीनों मरीज बताए जा रहे हैं और एक 13 साल का बच्चा भी इनमें है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है। हरियाणा के अंबाला से 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देश भर में लॉकडाउन जारी है और हरियाणा में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। अंकुर कपूर हमारे संवाददाता अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर जी, क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल पा रही हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम उनको मरीजों को ले गई है, अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि अंबाला में कल भी एक एनएचएम की जो नर्स है वो भी पॉजिटिव पाई गई थी। अभी आज फिर अंबाला में 3 और कोरोना के पेशेंट सामने आ गए हैं जो पॉजिटिव हैं। ये तीनों शहजादपुर के रहने वाले हैं और उनमें से एक 13 साल का बच्चा भी है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों के घर जल्दी इनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और जो जानकारी मिल रही है ये एक पंचकूला के एक डॉक्टर के संपर्क में थे जिसकी वजह से इनको कोरोना की पॉजिटिव हुआ है। अभी जो सिविल सर्जन है हमारी उनसे बात हुई है, वो इस बारे में इनकी पुष्टि की है कि ये जो तीनों मरीज हैं ये तीनों कोरोना पेशेंट पाए गए हैं। अभी अगर पूरी संख्या हम गिने तो अंबाला में टोटल कोरोना पेशेंट की संख्या 8 पहुंच चुकी है। कितने लोग ठीक हो चुके हैं जी?
कितने लोग हो चुके हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उन सब में से क्या कोई अभी तक ठीक हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे कि अंबाला में उससे पहले जो 5 से 6 लोग थे वो ठीक होकर गए हैं, और जो अंबाला में सबसे पहला केस था, हरप्रीत नाम का लड़का था, वो भी अब पॉजिटिव पाया गया, उसको भी छुट्टी मिल गई है। लेकिन जैसे ही आंकड़ा खत्म हुआ था पॉजिटिव आने का, 2 दिन से फिर इनकी तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। कल एक एनएचएम की नर्स पॉजिटिव पाई गई है, और आज अंबाला में ये 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। जी, तमाम जानकारी देने के लिए अंकुर आपका शुक्रिया। तो शहजादपुर के रहने वाले तीनों मरीज बताए जा रहे हैं। फिलहाल तीनों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर एएसआई के जरिए राजधानी की 5 ऐतिहासिक धरोहरों कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला और सफदरजंग के मकबरे पर दीप प्रज्वलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कुतुब परिसर की ओर से CSHP पब्लिक स्कूल और ASPAM स्कॉटिश स्कूल के करीब 300 छात्रों के साथ शिक्षकों को वेबिनार के जरिए ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की शपथ दिलाई गई। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज डे है, सब जानते हैं कि हर साल हम वर्ल्ड हेरिटेज डे में स्कूल्स के बच्चों को सब ऑर्गेनाइज करते थे, मगर ड्यू टू कोरोना वायरस इस समय हम कर नहीं सकते थे। हमारे जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जितना हमारा पुलिस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये दिया प्रज्वलन का प्रोग्राम रखा है। ये हमारे कुतुब मीनार में, लाल किला में, हुमायूं टॉम्ब में हम लोगों ने तीनों जगह में करा है कि जो आज समय इतना मेहनत का काम कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं,